जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। 61वां श्लोक, द्वितीय अध्याय। उन संपूर्ण इंद्रियों को संयम करके योग से युक्त और समर्पण के साथ मेरे आश्रित हो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिय या बस में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण साधन के निषेधात्मक अथवा योग के साथ उसके निधेयात्मक पहलू पर जोर देते हैं। केवल संयम और निषेध से इंद्रियां बस में नहीं होती। समर्पण के साथ इष्ट चिंतन अनिवार्य है। इष्ट चिंतन के अभाव में विषय चिंतन होगा। इसके कुल परिणाम श्री कृष्ण के ही शब्द में देखे। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामना पूर्ति में व्यवधान आने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध जी से जन्म देता है। क्रोध से विशेष मूढ़ता अर्थात अविवेकी उत्पन्न होता है। नित्य अचित वस्तु का विचार नहीं रह जाता। अविवेकी से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, जैसा अर्जुन को हुआ था। गीता के समापन पर उसने कहा, क्या करे क्या न करे इसका निर्णय नहीं हो पाता है। स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से अच्युत हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने बल दिया कि विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। साधक को नाम रूप लीला और धाम में ही कहीं लगे रहना चाहिए। भजन में ढील देने पर मन विषयों में जाएगा। विषय के चिंतन से आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उस विषय की कामना साधक को मन में होने लगता है। अंतर मन में होने लगता है। कामना की पूर्ति व्यवधान होने पर क्रोध से अविवेकी से स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। निष्काम कर्मयोग को बुद्धि योग कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि स्तर पर इसमें विचार रखना चाहिए कि कामनाएं न आने पाए। फल है ही नहीं। कामना आने से यह बुद्धि योग नष्ट हो जाता है। साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध होय नहीं तेरे। बिना विचार आवश्यक विचार शून्य पुरुष श्रेय साधक से नीचे गिर जाता है। साधन क्रम टूट जाता है। श्रद्धा नष्ट नहीं होता। भोग के पश्चात साधक वहीं से पुनः आरंभ होता है जहाँ अवरुद्ध हुआ था। यह तो विषय मुखी साधक की गति है। स्वाधीन अंतकरण वाला साधक किसी गति को प्राप्त होता है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा की विधि को प्राप्त प्रतदर्शी महापुरुष राग दोष से रहित बस में की हुई अपने इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरता हुआ भी अंतकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। वह अपनी भाव दृष्टि में रहता है। महापुरुष के लिए विधि निषेध नहीं रह जाता। उसके लिए कहीं अशुभ नहीं रहता जिससे वह बचाव करे, तथा उसके लिए कोई शुभ शेष नहीं रह जाता जिसके वह कामना करे। भगवान के पूर्ण कृपा प्रसाद भगवत्ता से संयुक्त होने पर उस संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। दुखालय 15वां श्लोक, संसार का अभाव हो जाता है और उस पर संचित वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाता है। किंतु जो योग युक्त नहीं है उसकी दशा पर प्रकाश डालते हैं। योग साधन रहित पुरुष के अंतकरण में निष्काम कर्म योग युक्त बुद्धि नहीं होती। उस युक्त के अंतकरण में भाव भी नहीं होता। भाव रहित पुरुष को शांति कहा, अशांत पुरुष को सुख कहा। योग क्रिया करने से कुछ दिखाई पड़ने पर ही भाव बनता है। जाने बिनु न होय प्रतीति। रामचरितमानस में 7 से
77 सात भावना बिना शांति नहीं मिलती, और अशांत पुरुष को सुख अर्थात शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं होती। जल में नाव को जिस प्रकार वायु हरण करके गंध से दूर कर देती है, ठीक वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में जिस इंद्रियों के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अतः योग का आचरण अनिवार्य है, जिस क्रियात्मक आचरण पर श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं। इससे है महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सर्वथा बस में की हुई होती है, इसकी बुद्धि स्थिर होती है। बाहु का क्षेत्र का प्रतीक है भगवान महाबाहु एवं बाहु कहे जाते हैं। वे बिना हाथ पैर के सर्वत्र कार्य करते हैं। उनमें जो प्रवेश पाता है या जो उसी भगवत्ता की ओर अग्रस्त है, वह भी महाबाहु है। श्री कृष्ण अर्जुन दोनों को महाबाहु कहा गया है। संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए वह परमात्मा रात्रि के तुल्य है, क्योंकि दिखाई नहीं देता, न विचार ही का काम करता है, इसलिए रात्रि सदृश है। उस रात्रि में परमात्मा में संयमी पुरुष भली प्रकार देखता है, चलता है, जागता है, क्योंकि वह उसकी पकड़ है। योगी इंद्रियों के संयम द्वारा उसमें प्रवेश पा जाता है। जिन नाशवान सांसारिक सुख भोग के लिए संपूर्ण प्राणी रात दिन परिश्रम करते हैं, योगी के लिए वही निशा है। रमा बिलासु राम अनुरागी तजत बमन जिमि जन बर भागी। रामचरितमानस में 2 से 332 श्लोक में जो योग परमार्थ पथ में निरंतर सजग है और भौतिक एवं स्नाओं से सर्वथा निष्क्रिय होता है, वही इस इष्ट में प्रवेश पाता है। वह रहता तो संसार में ही है, किंतु संसार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। महापुरुष की इस रानी का चिंतन देखे, जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नदियों के जल में उसके चलयमान नहीं करते हुए बड़े वेग से उसमें समा जाते हैं, ठीक वैसा ही परमात्मा में स्थिर स्त्री प्रज्ञ पुरुष संपूर्ण भोग विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते। ऐसा पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। भयंकर वेग से बहकने वाली सहस्त्र नदियों के स्रोत फसलों को नष्ट करते हुए, हत्याएं करते हुए, नगरों को डुबाते हुए, हाहाकार मचाते हुए बड़े वेग से समुद्र में गिरते हैं, किंतु समुद्र को 1 इंच ऊपर उठा पाते और न ही गिरा ही पाते, बल्कि उसमें समाहित हो जाते हैं। इसी प्रकार स्त्री प्रज्ञ महापुरुष के प्रति समर्पण भोग उतने ही वेग से जाते हैं, किंतु समाहित हो जाते हैं। उन पुरुषों में न शुभ संस्कार डाल पाते हैं और न अशुभ। योगी के कर्म शुक्ल होते हैं, क्योंकि जिस चित्त पर संस्कार पड़ते हैं उसका निरोध और विलीनकरण हो गया, उसके साथ भगवत्ता की स्थिति आ गई। अब संस्कार पड़े भी तो कहाँ। इस एक ही श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन के कई प्रश्नों का समाधान कर दिया। उसकी जिज्ञासा थी कि स्त्री प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण क्या है, वह कैसे बोलता है, कैसे बढ़ता है, कैसे चलता है। श्री कृष्ण ने एक ही शब्द में उत्तर दिया कि वे समुद्रवत होते हैं, उनके लिए विधि निषेध नहीं होता कि ऐसे बैठो और ऐसे चलो। वे ही परम शांति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे संयमी हैं। भोगों की कामना वाला शांति नहीं पाता, इसी पर पुनः बल देते हैं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर निर्मल मैं और मेरे के भाव अथा अहंकार और स्फुरा से रहित हुआ बरतता है, वह उस परम शांति को प्राप्त होता है, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता।
पार्थ, उपयुक्त स्थिति ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति समुद्रवत उन महापुरुष में विलय नदियों की तरह समा जाते हुए पूर्ण संयमी और प्रत्यक्ष परमात्मदर्शी है। केवल बढ़ लेने या रट लेने से यह स्थिति नहीं मिलती, साधक करके इस ब्रह्म की स्थिति को पाया जाता है। ऐसा महापुरुष में स्थिर रहते हुए शरीर अंतराल में भी ब्रह्म आनंद को ही प्राप्त होता है। निष्कर्ष प्राय कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे अध्याय में गीता पूर्ण हो गई। यदि केवल कर्म का नाम मात्र लेने से कर्म पूरा हो जाता तो गीता का समापन माना जा सकता है। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण यही बताया कि अर्जुन, निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन, जिसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म करने में तेरी अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी न हो, निरंतर करने के लिए तत्पर हो जा। इसके परिणाम में तू महापुरुष का दर्शन कर स्त्री प्रज्ञ बनेगा, परम शांति पाएगा। किंतु यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। यह संख्य योग नाम अध्याय नहीं है, यह नाम शास्त्रकार नहीं अपीटी टीकाकरणों की देन है। वे अपनी बुद्धि के अनुसार ही ग्रहण करते हैं तो आश्चर्य किया है। इसी अध्याय में कर्म की गरिमा, उसे कहने में बरती जाने वाली सावधानी और स्त्री प्रयोग के लक्षण बताकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन में कर्म के प्रति उत्कंठा जागृत की है। उसे कुछ प्रश्न दिए हैं। आत्म शास्त्र है, सनातन है, उसे जानकर तत्दर्शी बनो। उसकी प्राप्ति के दो साधक है, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ स्वयं निर्णय लेकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है, तथा इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग है। गोस्वामी तुलसीदास ने दो का चिंतन इस प्रकार किया है। मोरो पढ़ नयन मम सम ज्ञानी, बालक सूत सम दास अवानी। जनई मोर बल निज बल ताही, दुहु कहत काम क्रोध रिपु आई। मेरे दो प्रकार के भजने वाले, एक ज्ञान मार्गी, दूसरा भक्ति मार्गी। निष्काम कर्म या भक्ति मार्गी शरणागत होकर मेरा आश्रय लेकर चलता है। ज्ञान मार्गी अपनी शक्ति सामने रखकर अपने हानि लाभ का विचार करके अपने भरोसे चलता है, जबकि दोनों के शत्रु एक ही है। ज्ञान मार्गी को काम क्रोध कुराधि शत्रु को पर विजय पाना और निष्काम कर्मयोग को भी इन्हीं से युद्ध करना है। कामनाओं को त्याग दोनों करते हैं और दोनों मार्ग में किया जाने वाला कर्म भी एक ही है। इस कर्म के परिणाम में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। अब आप के भी समकक्ष कर्म एक प्रश्न है। अर्जुन के मन में भी कर्म के प्रति जिज्ञासा हुई। तीसरे अध्याय के आरंभ में उसने कर्म विशेष प्रश्न प्रस्तुत किया। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवती गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में कर्म जिज्ञासा नामक दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के श्री स्वामी अग्रानंद कृत श्रीमद् भागवत गीता भाष्य अर्थात गीता में कर्म जिज्ञासा नामक दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया। भय वृद्धित हो गई जर्जर कत हमारे हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्धित हो गई जर्जर कात हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे।
सुत मात पिता बंधव दारा, नस्वर संबंध ए सारा। जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में, सुख पाता था इस काया में। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय राम। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सो कृपा बिलो कहि जेहि। प्रविष्ट नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। हे राम पुरुषोत्तमा नर हरे नारायण केशवा गुरु दत्ता मुद्रा मध्वा। हे कृष्ण पते कमलापते श्रीपते वैकुंठादिपते चराचर पते लक्ष्मीपते पाई माँ। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय।